अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बरोज़ जुमेरात कुछ अच्छी खबरें तो नहीं है और फिर वहीं साथ-साथ दूसरी जानिब आले शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है इस सारी सिचुएशन के अंदर, तो उनके लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो अब कुछ चल रहा है और वो जो आले शरीफ को लगता था कि पूरा का पूरा सिस्टम जो उनका साथ दे रहा है और सारी की सारी सहूलतकारियाँ उनको दी जा रही हैं और उसके बाद वो इक़्तिदार में आने के ख्वाब देख रहे थे कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में वो लीड करेंगे। उसके बाद और जो उन्होंने किया है पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान की अवाम की तौहीन की है, वोट की तौहीन जो की है, तो उसके बाद अवाम तो अब इनको तस्लीम नहीं कर रही। ये इस पर भी बात करेंगे और सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, एक-एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो आज हद ही कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतखाबी निशान वाला मामला कल कुछ हल हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान वापस कर दिया जाए। लेकिन वो मामला ठंडा होने को नहीं आ रहा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जहाँ पहुँचा है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने पर जा पहुँचा है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतखाबी निशान को लेकर कुछ नई बातें सामने आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान दे दिया गया, तो ये रियासत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा क्या खतरा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनसे उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जा रहा है? तो एक-एक करके इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। तो 16 माह इत्तेहाद के साथ हुकूमत की इत्तेहादी एक-दूसरे के रहे और अब वो एक-दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक बात की है मियाँ नवाज़ शरीफ पर उन्होंने ज़रा टोंट मारा उनको और तंज़िया अल्फ़ाज़ कहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब के जितने भी सियासतदान हैं जब पंजाब के सियासतदान जब बीमार होते हैं तो वो लंदन चले जाते हैं। जब हमारी हुकूमत अब आएगी तो इन सियासतदानों के दिल के इलाज का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तो अब ये मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं, एक तो ये बात बड़ी लोगों की जानिब से ये बात की गई है कि आपकी 30 साला हुकूमत रही है। आप एट लीस्ट अपनी 30 साला हुकूमत में इस तरह के कोई अस्पताल नहीं बनवा सके कि आपके दिल के जो अमराज़ हैं, उनका इलाज यहाँ पर पाकिस्तान में हो सके। अब एक शौकत खाना मगर पाकिस्तान में मकबूलियत तरीन अस्पताल है कि वहाँ पर लोगों का कैंसर का इलाज किया जा रहा है। तो आपने 30 साल हुकूमत की है, एटलीस्ट आप एक अस्पताल बना सकते थे जहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते थे। आपने अपने इलाज के लिए बाहर जाना आप प्रेफ़र करते हैं, तो पाकिस्तान में भी अवाम ऐसी है जिनको हज़ारों ऐसे इस तरह के अमराज़ हैं दिल के और वो बाहर नहीं जा सकते, तो आपने अवाम का नहीं सोचा। वहीं पर उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने टोंट मारा है कि इनका तो बंदोबस्त जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इनके जो मसले हैं वो हल कर लेंगे। आप मेरी हुकूमत बनाएँ, इन्हें लंदन नहीं जाना पड़ेगा, कोई जेल से बचने के लिए और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इमरान खान को भी साथ बीच में उन्होंने अच्छा खासा रगड़ा लगाया है कि अगर जो कुछ लोग हैं वो जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी जो है वही मंज़ूर नहीं हुई और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है कि वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और मियां नवाज शरीफ का जो नाअहली वाला मामला था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली वाला मामला ही ख़त्म कर दिया और मियां नवाज शरीफ अहल हो गए हैं कि वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात लड़ सकते हैं। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो इस वक़्त पीक पर तो है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत है, लेकिन वही मामला कि जो इमरान खान को लेकर कहा जाता है कि इमरान खान की मकबूलियत तो है, लेकिन कबूलियत नहीं है। मकबूलियत को सिर्फ़ क्या करेंगे, अगर पब्लिक आपको लाना चाह रही है, आपकी पीछे से ही स्क्रिप्ट लिखने वालों की तरफ से ही आपकी कबूलियत नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी मकबूलियत का। वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जितना मर्ज़ी मकबूल हो ले, जितना मर्ज़ी पब्लिसिटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हो ले, लेकिन कबूलियत इस वक़्त पाकिस्तान की नहीं है पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर। मज़ीद उन्होंने कहा कि आज हम तमाम जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आपको फिर एक दफ़ा जेल को वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनाना है। अवाम की ताकत से बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। हम 10 निकाती इंतखाबी एजेंडे लेकर अवाम के पास आए हैं। हर यूनियन कौंसिल में भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। कुछ प्रोग्राम जिस तरह इमरान खान ने चलाए थे, लंगर खाने हो गए, एहसास प्रोग्राम, कफ़ालत प्रोग्राम, नौजवानों को कर्ज़े देने, इस तरह के प्रोग्राम जब वो चलाए गए तब मज़ाक बनाया गया इमरान खान का। अब अपनी हुकूमत लाने के लिए अवाम को फिर एक दफ़ा घेरे में लिया जा रहा है
कि आप हमें वोट दें, हम इन सियासतदानों के जो मसले हैं, बीमारियाँ जो हैं, इनको इमराज़ हैं, उनके लिए भी उनके बंदोबस्त कर देंगे और जो अवाम के मसले हैं, उनको भी बंदोबस्त कर देंगे। ये उन्होंने एक जलसे में पूरा पूरा खिताब किया है, क्योंकि अब आइंदा आने वाले दिन इंतखाबात के दिन करीब हैं, तो जलसे वगैरह करने हैं और सारी कैम्पेन्स भी तो करनी है आइंदा आने वाले आम इंतखाबात की। और वहीं साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने आज टिकट्स जारी करने थे अपने उम्मीदवारों को। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो तो बहुत इंतज़ार में हैं कि किन-किन को इमरान खान की जानिब से टिकट्स जारी किए जाते हैं, और एक इंतज़ार की घड़ियाँ जब कह लें कि कल का कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करेंगे, और मोस्टली जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कागज़ात नामज़दगी ही नहीं मंज़ूर किए गए, लेकिन जिनके हुए हैं, आई होप कि इमरान खान की जानिब से उन्हीं को कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर होने के बाद टिकट्स जारी किए जाएँगे। और फिर वहीं साथ-साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल का हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर जो है वापस लेते हुए 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई को कालादम करार दे दिया है। कालादम करार दिया, जिसमें बानी चेयरमैन इमरान खान की साइफर केस की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और ने की, और उसके बाद जो साइफर केस का ट्रायल है वो रोक रखा था चीफ जस्टिस ने। दौरान समाअत अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान और वकील सलमान राजा अदालत में पेश हुए। अटार्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद वकील सुलेमान राजा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद कार्रवाई कालादम करार दी जाए। उन्होंने तस्लीम कर लिया 14 दिसंबर का ऑर्डर दुरुस्त नहीं था। एक तो ये है कि इमरान खान के जो साइफर केस का मामला और शाह महमूद कुरैशी का, उसमें कहा गया था कि इस साइफर केस के मामले की जो समाअत है वो ऑन कैमरा होगी। लेकिन पहले ये होता था कि गिने-चुने लोगों को, गिने-चुने सहाफ़ियों को अपनी मर्ज़ी से जिसका दिल करता था उनको समाअत के दौरान ले जाते थे डयाला जेल में, और शाह महमूद कुरैशी की बेटी को और इमरान खान की अहलिया, मतलब गिने-चुने लोग जाते थे सिर्फ़ समाअत के दौरान। लेकिन उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये समाअत ऑन कैमरा होगी, और अब जो भी फ़ैसला हुआ करेगा वो लाइव टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। मज़ीद कहा गया कि सलमान जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद कार्रवाई कालअदम करार दी जाए। उन्होंने तस्लीम कर लिया 14 दिसंबर का ऑर्डर दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब, अगर आप कार्रवाई को वापस लेना चाहते हैं तो वहां से करें जहां ऑर्डर वापस हुआ था। इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर भी जारी करेंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई को असरनू करने का यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 13 गवाहों के बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। ये मतलब केस को लंबा करना है किसी न किसी तरीके से। पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वो डयाला जेल से बाहर आए, तो पंजाब पुलिस की जानिब से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरान खान को रिहा नहीं करना, 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें उन्हें अपनी गिरफ्तारी डाल दी। तोशाखाना केस है, उसमें दोबारा गिरफ्तारी इमरान खान की डाल दी। उसके बाद जो साइफर केस का ट्रायल है, वो रोक दिए गए थे और कालअदम करार दे दिए गए थे। मज़ीद शेर अफ़ज़ल मरवत साहब एडवोकेट ने पूरी कौम की नज़रें कहा कि इस पूरी कौम की नज़रें इस दरख्वास्त की ज़मानत पर लगी हैं। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी और कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर ये अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हम तो इसी के मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मतलब कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि जो इस साइफर केस की समाअत है वो पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग और पूरी दुनिया देखे कि इस वक़्त कौन से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और इस पर जो फ़ैसला आता है वो कानून के मुताबिक आता है या नहीं आता। ये बात कब से सुनने लगे हैं कि साइफर केस पर जो स्ट्रीमिंग जो समाअत है वो लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का लाहे-अमल नहीं किया गया। अब जो नेक्स्ट साइफर केस के ऊपर समाअत होगी, कहा जा रहा है कि वो टीवी पर भी बाकायदा तौर पर नशर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ की जानिब से जो आज इंतहाई कदम उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन मामला ठंडा होने ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस लेके ही रहना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर रखी है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं करवाए, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, लिहाजा इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और दूसरी जानिब वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो कह रही है कि अगर पार्टी के जो हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए थे, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकीलों ने कहा भी था कि हमने बिल्कुल ठीक पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं, लेकिन तो फिर वो कलअदम कैसे करार दिए गए?
और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो उनका इंतखाबी निशान अगर वो वापस किया गया तो उससे रियासत को खतरा है। अजीब सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अगर आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस लेना है तो एक ही दफ़ा फैसला करें, इंतखाबात में भी थोड़े दिन है ताकि उनको नया कोई इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। अभी तक वो इंतखाबी निशानात वाले मामलात हल नहीं हो रहे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस चीज़ को लेके वरीड नहीं है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा तो हमारा अगला लाहे-अमल क्या होगा? इलेक्शन तो वो लड़ेंगे, बैरिस्टर गौर चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने भी कहा है तो कोई भी इंतखाबी निशान दे दें, इलेक्शन उसी इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे क्योंकि इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पहचान इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पहचान इमरान खान है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतखाबी निशान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतखाबी निशान वाले मामले को हमेशा के लिए हल करता है या नहीं करता है, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान हमेशा के लिए ले लिया जाता है? ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।